नमस्कार दोस्तों। आज मैं कक्षा 12 का इतिहास का पेपर लेकर आया हूँ, जो कि समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक सब नंबर का है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों शब्दों में है। तो निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड क में 10 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड ख में 5 अति लघुत्तरी प्रश्न हैं और खंड ग में 6 लघुत्तरी प्रश्न हैं। खंड घ में 3 विस्तृत प्रश्न हैं। तथा खंड अंग में ऐतिहासिक तिथियों व मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो आप देख सकते हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में दिया है पेपर। तो हम यूपी बोर्ड का है तो हिंदी वाला शुरू करते हैं। खंड का है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। दूसरा है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। रामायण के रचयिता? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो महावीर का जन्म स्थान वैशाली कुंडग्राम। और 5वां है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। हुनूज दिल्ली दूरस्थ किसने कहा है? तो हुनूज दिल्ली दूर मतलब कि दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो यह कहावत निजामुद्दीन औलिया का है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 9वां है, व्यवगत नीति का संबंध है? तो यह व्यवगत का संबंध डलहौजी से है। 10वां है, विश्व इतिहास की झलक के लेखक थे? तो इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। तो फिर वही क्वेश्चन अंग्रेजी में दिया है, देख सकते हैं। लोथल इज सिचुएटेड इन? लोथल कहाँ स्थित है? इसी प्रकार है। खंड ख अति लघुत्तरी प्रश्न 11वां है, ये 2-2 नंबर का है। 11वां, कालीबंगा पूरा स्थल का उत्खनन किसके द्वारा आरंभ किया? 12वां है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? 13वां है, खानवा का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ? 14वां है, काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ? खानकाह से आप क्या समझते हैं? फिर खंड ग है, लघु उत्तरी प्रश्न 16, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। फिर 17वां है, उत्तर वैदिक कालीन धर्म की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर 18वां है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? फिर 19वां है, सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विश्वासों एवं आचारों की व्याख्या कीजिए। 20वां है, विलय का सिद्धांत की नीति का वर्णन करें। फिर 21वां है, मुगल कालीन
प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। फिर चलते हैं आगे। खंड घ विस्तृत उत्तरी प्रश्न 22वां है, 5-5 नंबर का है ये। सिंधु घाटी के निवासियों के आर्थिक और सामाजिक दशा के विषय में आप क्या जानते हैं? उसी का अथवा करके दिया है, दोनों में से एक करना है। गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का प्रकाश डालिए। फिर 23वां है, मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। फिर इसी का अथवा करके दिया है, आगे इधर है। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। फिर आगे चलते हैं। 24वां है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों का उल्लेख कीजिए अथवा असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। सेक्शन अंग निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। कुछ सत्र दिए हैं, उसके संबंधित जो घटनाएं हुए उस सत्र में बताना है आपको। क है 78 ईस्वी में क्या हुआ था उसको लिखना है। ख है 319 ईस्वी। ग है 563 ईसा पूर्व। घ है 712 ईस्वी। अंग है 375 ईस्वी। च है 1206 ईस्वी। छ 1526 ईस्वी। ज है 1875 ईस्वी। झ है 1905 ईस्वी। ये है 1947 ईस्वी। यह एक एक नंबर का है, 10 क्वेश्चन है। फिर आगे है 26 मानचित्र संबंधी प्रश्न। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित कथनों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए एक एक नंबर निर्धारित हैं। वह स्थान जहां महावीर का जन्म हुआ, पहला है, एक एक नंबर का है। तो वह स्थान जहां महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वह स्थान जहां गंगा यमुना का संगम है, तो यह हो जाएगा प्रयागराज। वह स्थान जहां पर ताजमहल स्थित है, तो ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला है वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ। वह स्थान जहां इमामबाड़ा स्थित है, तो इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। फिर आगे 26 दिया है, ये तो केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, तो बस यही था कक्षा 12 के लिए इतिहास का पेपर यूपी बोर्ड। तो आप इसी के अनुसार अपना पेपर मिला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।